बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, 12 मई को सुबह 8 बज के आसपास हुजूर जी ब्यास छोड़ चुके थे और जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए। और हुजूर जी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 सेंटरों में संगत के साथ सवाल जवाब भी किए और इसके अलावा 2 और सेंटरों में संगत को पैदल दर्शन भी दिए। हुजूर जी ने कुल मिलाकर लगभग 6 सेंटरों में विजिट किया। सबसे पहले हुजूर जी कठुआ सेंटर पहुंचे, जहां वो लगभग 9 या 10 बजे तक के आसपास उन्होंने प्रोग्राम शुरू कर दिया था। हुजूर जी वहां संगत के साथ सवाल जवाब भी करने गए थे और उसके बाद हुजूर जी अगले सेंटर यानी कि पौनी सेंटर पर पहुंचे थे। हुजूर जी ने पैदल दर्शन दिए और संगत के साथ बहुत सारे सवाल जवाब किए। संगत जी, वही सवाल जवाब मैं आप सब लोगों के साथ साझा करना चाह रही हूँ। हुजूर जी अगले सेंटर पर, पौनी सेंटर पर, वहाँ पर जाकर हुजूर जी ने पैदल दर्शन दिए, संगत के साथ सवाल जवाब किए। उसके बाद हुजूर जी ने जम्मू कश्मीर के भवानी और रजौरी सेंटर में भी सवाल जवाब किए और फिर हुजूर जी बपूरे सेंटर पहुँचे, जहाँ हुजूर जी ने पैदल दर्शन दिए और उसके बाद हुजूर जी डलहौजी हिमाचल में स्थित है, जो कि वहाँ भी दर्शन देने पहुँच गए। हुजूर जी ने पूंछ सेंटर पर भी जाना था, लेकिन वहाँ का प्रोग्राम खराब मौसम के कारण कैंसिल कर दिया गया। आज हुजूर जी और संगत के जो भी सवाल जवाब किए हुजूर जी ने, वो सभी सवाल जवाब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले सोलन भंडारे को लेकर आज फिर एक नया अपडेट आया है, जो मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। सोलन भंडारा, जो कि 16-17 मई से कैंसिल होने के बाद 3-4 अक्टूबर को किया जाना था, लेकिन उसकी तारीख एक बार फिर से बदल दी गई है। अब सोलन भंडारा 16-17 जून को ही होगा, लेकिन 16-17 जून को होने वाला परौर भंडारा अब 3-4 अक्टूबर को होगा। अब बताती हूँ आज जम्मू कश्मीर के अलग अलग सेंटरों में हुए सवाल जवाब, वहाँ क्या हुआ वो सब आपके साथ साझा करूँगी। एक भाई ने कुछ सवाल पूछना चाहा तो उसे देखकर हुजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, वाह भाई, बड़े डोले शोले बनाए हुए हैं तूने तो। इतना सुनते ही पूरी संगत हंस पड़ी। उस लड़के ने भी प्यार से जवाब दिया, हुजूर जी आपके भी तो हैं। इस पर हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई मेरे भी हैं। फिर अपने हाथों की तरफ इशारा करते हुए कहा। हुजूर जी बोले, मेरे डोलों की तरफ भी देखो। ये सुनकर पूरी संगत फिर से हंसी और माहौल प्रेम से भर गया। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कई बार मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। उस समय समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। कृपया मुझे कोई रास्ता बताओ कि मैं इस आदत से कैसे बाहर निकलूं। तो हुजूर जी ने उसे मुस्कुराते हुए प्यार से समझाया। उन्होंने कहा कि बेटा, ये सब आदतों का खेल है। जैसे कुछ लोगों को मीठा खाने की आदत होती है, भले ही उन्हें शुगर की बीमारी हो, दवाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन फिर भी मीठा छोड़ नहीं पाते। हुजूर जी पिछले सत्संग का उदाहरण देते हुए भी कहने लगे, जिस तरह मीठा छोड़ना ऐसे लोगों के लिए आसान नहीं होता ना, उसी तरह इंसान के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और दूसरे कई विकारों के बाहर निकलना भी आसान नहीं होता। हम दूसरों को समझाने के लिए समझा देते हैं, लेकिन क्या हम उन पर अमल कर पाते हैं? उन्होंने आगे कहा कि इंसान इन चीज़ों में इतना उलझ चुका है कि वो उनसे बाहर निकलने के बारे में सोचता ही नहीं है। हुजूर जी ने समझाया कि जब भी गुस्सा आए तो इंसान को तुरंत अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ लगा देने की कोशिश करनी चाहिए। फिर बहुत प्यार से बोले, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि हमें गुस्सा करना पड़े? मालिक ने हमें इतना कुछ दिया है, 84 लाख जूनों से निकालकर इंसान का जामा दिया है। हमें तो हर पल उसका शुक्राना करते रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और इस अनमोल मानव जीवन का सही उपयोग करना चाहिए। उस ऊपर वाले के बहाने में रहना चाहिए। और इसके बाद एक बहन ने कहा, हुजूर जी मुझे कुछ समझ नहीं आता, जब पढ़ाई करती हूँ तब भी ध्यान नहीं लगता, घर का काम करती हूँ तब भी कुछ समझ नहीं आता। फिर ये बहन कहने लगी कि हुजूर जी मैं तो पंडाल में बैठी थी तो कुछ लोग मुझे बोले
कि तू ना हजूर जी से कुछ पूछ ले, कोई सवाल कर ले। लेकिन मेरा तो कोई सवाल ही नहीं था, मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना था। ये सुनकर हजूर जी मुस्कुरा पड़े और बोले, कोई बात नहीं बेटा, फिर थोड़ी गपशप ही कर लेते हैं। इतना सुनते ही पूरी संगत ठहाके मारकर हंसने लगी और माहौल काफ़ी हंसनुमा हो गया और प्रेम भरा भी। हजूर जी ने प्यार से पूछा, अच्छा बेटा तुम्हारी शादी हो चुकी है क्या? तो लड़की ने जवाब दिया, जी हजूर जी। फिर हजूर जी ने पूछा, बच्चे कितने हैं तुम्हारे? ये सुनते ही संगत फिर हंसने लगी। तो लड़की बोली, हजूर जी मेरे 2 बच्चे हैं। हजूर जी ने मुस्कुराकर कहा, पति को काबू में रखा है या नहीं? ये सुनकर पूरा पंडाल और हंसने लगा। लड़की ने भी हंसते हुए ही सवाल का जवाब दिया, जी हाँ मैंने उसे बहुत अच्छे से काबू में रखा है, लड़की ने जवाब दिया। उस समय संगत इतना हंसी कि पूरा माहौल खुशी से भर गया। फिर एक बहन ने हजूर जी से कहा कि आजकल रील्स और सोशल मीडिया का लोगों के जीवन पर बहुत बड़ा असर और बुरा असर पड़ रहा है। बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं। हमें इस लत से कैसे बचना चाहिए? तो हजूर जी ने कहा, ये बात बिल्कुल सच है। आजकल लोग घंटों घंटों रील्स देखते हैं। आज इंसान दिखावे और फैशन की दौड़ में लगा रहता है। इसका सीधा असर दिमाग और मन पर पड़ रहा है। लोग सोशल मीडिया पर मदर्स डे के स्टेटस लगा रहे हैं तो कोई किसी दूसरे तरीके से अपने प्रेम को व्यक्त करता है। संतों ने इस दिखावे को मोह और माया कहा है। असली प्रेम तो परमात्मा और परमार्थ का ही होता है, जहाँ बड़ी कभी भी बिछोड़ा नहीं होता। हजूर जी ने आगे समझाया कि तकनीक का आना गलत नहीं है, लेकिन हम तकनीक को किस नज़रिए से ले रहे हैं वो गलत है, और उस तकनीक को हमें कितना इस्तेमाल करना है या कैसे इस्तेमाल करते जाना है, इस बात का सबसे बड़ा महत्व है। हमें तकनीक को अपना गुलाम बनाना चाहिए, ना कि उसका गुलाम बनना चाहिए। लेकिन हम तो खुद उसके गुलाम बने बैठे हैं। सोशल मीडिया देखने का एक निर्धारित समय तय करना चाहिए और उससे भी वही चीज़ें देखनी चाहिए जो हमारी हो। फिर एक भाई ने पूछा, हजूर जी क्या आप बाबा जी कभी सत्संग नहीं फरमाएंगे? हजूर जी ने बहुत स्पष्ट और सहज शब्दों में इस बात का भी उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि बाबा जी यह केवल वही जानते हैं कि वो सत्संग देंगे कि नहीं देंगे। वो हमारे गुरु हैं, इसीलिए हमें ये अधिकार है ही नहीं कि हम उनसे कुछ पूछ पाए उन्हें सत्संग करना चाहिए या नहीं। फिर हजूर जी ने आगे कहा कि सत्संग का असली लाभ तभी मिलता है जब इंसान वहाँ कही गई बातों को अपने जीवन में उतारे, ना कि सत्संग कौन फरमा रहा है उस पर ध्यान दे। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये ज़रूरी है कि हम उन शिक्षाओं को अपने असल जीवन में कैसे अमल कर रहे हैं। हजूर महाराज जी ने आगे कहा कि सत्संग करने वाले के पीछे भागने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सत्संग की शिक्षाओं के पीछे भागा जाए, उन्हें अमल में लाया जाए। इंसान एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, तो फिर केवल सत्संग में बैठने मात्र से कोई लाभ नहीं होगा। वास्तविक सत्संग तो वही है जो हमारे व्यवहार, सोच और जीवन को बदले। फिर एक भाई ने फिर से सवाल किया कि बाबा जी, हजूर जी, आजकल शुगर जैसी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंसान जानता भी है कि ज़्यादा मीठा खाने से बीमारियां बढ़ती है, दवाइयां खानी पड़ती है, वो उसका शरीर का नुकसान कर रही है, लेकिन तो भी इंसान वो मीठा खाना छोड़ नहीं रहा है, अपना शरीर खराब कर रहा है। खाली स्वाद के चक्कर में ज़्यादा मीठा खाने से बीमारियां बढ़ती जा रही है, दवाइयां भी खाता जा रहा है, लेकिन फिर भी मीठा नहीं छोड़ रहा। तो ऐसा क्या करें कि ये सब छूट जाए? तो हजूर जी ने बड़े सरल ढंग से समझाया कि बेटा, आज का इंसान अपने मन के वश में ही जी रहा है। यदि मन को नियंत्रित करना है ना, तो ये सबसे आसान होगा। तो आज दुनिया में अनगिनत लोग मन पर विजय पा चुके होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि अधिकतर लोग मन के अधीन ही हैं। किसी का मन स्वाद में फंसा है, तो किसी का घूमने फिरने की इच्छाएं खींचती जा रही है, तो कोई आराम और नींद के मुंह में बंधा हुआ है। मन हर व्यक्ति को अलग अलग दिशाओं में दौड़ाता जा रहा है।
मनमुख का जीवन देखने में आसान लगता है, क्योंकि वो बिना सोचे अपने मन की हर इच्छा पूरी करता जा रहा है। लेकिन बाद में वही इच्छाएं और कर्म दुख का कारण भी तो बन रहे हैं। इसके विपरीत गुरुमुख का रास्ता कठिन होता है। जो व्यक्ति गुरु के हुक्म और शब्द के अनुसार जीवन जीने लगता है ना, या कोशिश भी करता है, उसे अपने मन की चाहतों का त्याग करना ही पड़ता है। ये राह आसान तो नहीं होती, कई बार कांटों और पत्थरों से भी भरी हुई प्रतीत होती है। लेकिन जब सतगुरु की दया और कृपा साथ होती है ना, तो वही कठिन रास्ता भी धीरे धीरे पार हो जाता है। इसके बाद एक बहन ने सवाल किया, हजूर जी, ब्यास में आए आंधी तूफान के कारण बहुत से पेड़ पौधे गिर गए, ऐसा हुआ क्यों आखिर? हजूर जी ने बहुत ही समझदारी से इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेटा, मालिक की रजा और उसकी करनी के आगे किसी की नहीं चलती। जो कुछ भी होता है वो उसकी करनी पे होता है, उसके पीछे कोई ना कोई भलाई अवश्य होती है। और यह तूफान केवल ब्यास में ही नहीं आया था, बल्कि कई दूसरे क्षेत्रों, हिमाचल तक इसका असर हुआ था। ये सब मालिक की मौज है। वो जो भी करा रहा है सही कर रहा है। हमारा काम केवल उसके बहाने में रहना है और उसकी इच्छा को स्वीकार करना है। फिर एक भाई ने प्रश्न किया, हजूर जी, बाबा जी भी अक्सर कहते हैं और आपने भी पिछले सत्संग में कहा था कि दुनिया का प्यार सच्चा नहीं होता। अगर ये संसार का प्रेम वास्तविक नहीं है तो फिर मालिक में हमें रिश्तों में क्यों बांध रखा है, इस दुनिया में क्यों भेजा है? हजूर जी ने गहराई से समझाया इस बात को कि बेटा, जिसे आज इंसान प्रेम समझ बैठा है ना, वो अधिकतर मोह होता है। और मोह का जन्म अक्सर किसी ना किसी स्वार्थ से होता है। बेटा, आज हमें अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों और परिचितों से इतना लगाव इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं मन में यह भावना रहती है कि कभी किसी औखे वेले समय में ये हमारे साथ आएंगे या हमारे काम आएंगे, हमारा सहारा बनेंगे। इसी अपेक्षा और स्वार्थ के कारण इंसान एक दूसरे के मुंह में बन जाता है। लेकिन सच्चे प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता बेटा। मोह केवल तब तक रहता है जब तक इंसान शरीर और दुनिया के दायरे में बंधा रहता है। जैसे जैसे शरीर का साथ छूटता है ना, वैसे वैसे मोह भी समाप्त होने लगता है। परंतु वास्तविक प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। परमात्मा से किया गया सच्चा प्रेम शरीर के बाद भी बना रहता है। इसी कारण संतों ने संसार के मोह माया वाले संबंधों को वास्तविक प्रेम नहीं माना। परमार्थ का प्रेम वह है जिसमें अलग होने का डर नहीं होता। लेकिन आजकल तो ज्यादातर रिश्ते केवल दिखावे तक ही सीमित रह गए हैं। लोग चाहते हैं कि तुम्हारा सिर्फ नाम, तुम्हारी छवि और तुम्हारा सामाजिक स्टेटस अच्छा बना रहे बस। और यदि कोई इंसान दो गलत बातें कह देना तो वही व्यक्ति तुरंत भीतर से टूट जाता है। इसका अर्थ यही है कि वहां प्रेम कम और अहंकार तथा दिखावे का प्रभाव अधिक है। फिर एक भाई ने विनम्रता से पूछा, हजूर जी, इंसान गुरुमुख बने तो बने कैसे, और कैसे अच्छा गुरुमुख बन सकता है? क्या गुरुमुख बनने को कोई निश्चित मार्ग है, और क्या इसके लिए बहुत कठिन तपस्या या मेहनत करनी पड़ेगी? गुरुमुख और मनमुख में क्या फर्क होता है? तो हजूर जी ने बड़े प्रेम और सरलता से इस बात का उत्तर दिया कि गुरुमुख वही होता है जो अपने सतगुरु के हुक्म और बहाने में रहता है या बहाने में रहना सीख जाता है, और जो अपने जीवन को गुरु की आज्ञा के अनुसार ही ढाल लेता है, वही सच्चे अर्थों में गुरुमुख कहलाता है। बानी में भी फरमाया गया है, गुरुमुख गावे गुरुमुखी बूझे। बानी में बाबा जी ने भी कई बार ये अपने सत्संगों में समझाया था कि गुरुमुख बनने के लिए हमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। बस उस मालिक को हमें अपने 24 घंटे में से कुछ समय देना है जो हम देकर राजी नहीं है। हुजूर जी ने भी वही बात इस सवाल के अंत में दोहराई। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने गुरुओं का कहना मान लेना तो हमें ऐसे भटकना ना पड़े। उन्होंने कहा कि बानी में जब फरमाया था
गुरुमुख गावे गुरुमुखी बूझे गुरुमुखी शब्द विचारे, अर्थात गुरुमुख वो है जो गुरु की शिक्षा को समझे, उस पर विचार करे और फिर उसे अपने जीवन में उतारे। इसके विपरीत मनमुख वो है जो हर कदम अपने मन की इच्छा के अनुसार उठाता है। मन हमेशा इंसान को दुनियावी मोह माया और इच्छाओं की ओर खींचता रहता है, जबकि गुरु हमें उस परमात्मा और सच्चे मालिक की तरफ मोड़ते हैं। जब कोई व्यक्ति मन की चाल छोड़कर गुरु की राह पर चलना शुरू कर देता है ना, तब परमात्मा स्वयं उसकी संभाल पहले से भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस मार्ग में अपनी इच्छाओं, अपनी जिद, अपने अहंकार, अपने मोह का त्याग करना पड़ता है। फिर इंसान को वही स्वीकार करना पड़ता है और सीखना पड़ता है जो गुरु की रजा से मिले। जैसे गुरु रखे वैसे ही संतोष और विश्वास के साथ रहना और सीखना पड़ता है। इसके बाद एक और प्रश्न किया गया, हजूर जी आजकल जीवन में दुख और परेशानियां लगातार बढ़ती क्यों जा रही है? क्या सद्गुरु हमारे दुख, हमारी बीमारियां, हमारे कष्ट दूर नहीं कर सकते? क्या वो देख नहीं सकते कि हम कितना तड़फ रहे हैं? तो हजूर जी ने बहुत प्यार से समझाया कि देखो बेटा, अगर किसी इंसान के हाथ में दर्द हो जाए तो वो अपना हाथ काट कर अलग नहीं कर देता। वो इलाज करवाता है, दवा लेता है और धैर्य रखता है। ठीक इसी प्रकार जब जीवन में मुश्किलें आए तो उनसे घबराकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से ही उनका सामना करना चाहिए और समाधान खोजना चाहिए। समस्या का हिस्सा नहीं बनना, बल्कि समाधान ढूंढना है। समस्या आई है तो उसका समाधान भी जरूर होगा। उसके लिए हमें हमेशा धैर्य और शांत मन से ही सोच विचार करना चाहिए। लेकिन ये सोच लेना कि कोई गुरु आएगा और हमारे कर्म ले लेगा और तुम्हारे सारे दुख, परेशानी और बीमारियां अपने ऊपर ले लेगा, तो ये सही सोच नहीं है बेटा। सच्चा गुरुमुख वो होता है जो तुम्हें सही राह दिखाए ताकि तुम अपने जीवन में बदलाव ला सको। सच्चे गुरु का अर्थ ये कभी नहीं होता कि वो इंसान को केवल झूठी तसल्ली देता रहे, संघर्ष से बचता रहे। असली गुरु तो वह है जो इंसान को मुश्किलों का सामना करना सिखाए, उसे भीतर से मजबूत बनाए और सत्य का मार्ग भी दिखाए। दुख और परेशानियां अक्सर इसीलिए आती है ताकि इंसान अपने कर्मों का बोझ हल्का कर सके, क्योंकि जब तक कर्मों का भार समाप्त नहीं होगा ना, तब तक इस संसार रूपी कैद से इंसान को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो संगत जी, ये कुछ सवाल जवाब थे जो हुजूर जी ने 12 मई को किए थे संगत के साथ। संगत जी, ये सवाल जवाब आप तक पहुंचाने से पहले इनकी पुष्टि करना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए आप तक ये वीडियो थोड़ा सा लेट आता है। उम्मीद करती हूँ आप तक ये सवाल जवाब पहुँचाने में मैं सफल रही होंगी। और मैं आप सब लोगों से एक ही विनती करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिए। आपके एक राधा स्वामी लिख देने से ना मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है कि मैं ऐसे ही बाबा जी के नए नए अपडेट्स आप तक समय से पहुँचाती रहूँ। राधा स्वामी जी।